Hello everyone, welcome back सीख क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इंग्लिश सीखने में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस और इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस और उसका रिवीजन भी कर चुके हैं। तो आइए आज चलते हैं हम लोग पास्ट टेंस के घर। और पास्ट टेंस का भी जो चार टेंस होता है उसका पहला टेंस आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना। इसका दो नाम है, कोई पास्ट इंडेफिनिट भी कहता है और कोई पास्ट सिंपल टेंस भी कहता है। तो इस टेंस का दो नाम है ना। दो नामों से इस टेंस को पुकारा जाता है। आपको कोई पास्ट सिंपल टेंस भी कह सकता है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकता है, ठीक। अब इसका पहचान क्या होता है? मैं कल भी आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस को, किसी भी टेंस को पहचानने के लिए दो तरीका होता है, या तो आप इंग्लिश में पहचानिए या नहीं तो उसको हिंदी में पहचानिए, ठीक। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पहचान बताएंगे कि कैसे पहचानेंगे कि कोई टेंस, अगर हिंदी में कोई सेंटेंस दिया है तो हिंदी में कैसे पहचानेंगे कोई टेंस पास्ट सिंपल टेंस में है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। कैसे पहचानेंगे अगर इंग्लिश में कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो वो किस टेंस में है, ठीक। तो इसका पहले हिंदी देख लेते हैं। हिंदी में इसका पहचान होता है आइए। क्या? आइए, बस इसका सिंपल पहचान है, खाली आइए याद रख लीजिएगा, ठीक। आ ई ए, आइए हो गया। या था थी थे, ठीक है। आ ई ए, अब देखिए था में कह रहा है आ, था आ, थी ई थी ई, थे ए, है ना। तो था थी थे भी बोलिएगा तो आई आ जाएगा, है ना। तो अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक। इसका स्ट्रक्चर सिंपल है, एस प्लस भी टू, है ना। अगर अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, ठीक। एक दिन आपको बताए थे वर्ब की फॉर्म्स, जो वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है उसको पूरा एक वीडियो बनाया है, उसको एक बार देख लीजिएगा, पूरा डिटेल्स बताया है उसको, ठीक। तो एस प्लस भी टू, इसमें क्या लगेगा? सब्जेक्ट होगा, वर्ब के दूसरा रूप होगा और अदर वर्ड होगा। अदर वर्ड होगा या नहीं भी होगा, आपको पहले ही बताया है कि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए, है ना, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की जरूरत होती है। सिंपल सेंटेंस कोई भी सेंटेंस होगा, सबसे छोटा भी सेंटेंस होगा, तो एक सेंटेंस बनने के लिए उसमें या तो सब्जेक्ट होगा नहीं तो वर्ब होगा। सब्जेक्ट और वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बन सकता है। सबसे छोटा भी सेंटेंस बनेगा तो सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा, ठीक। इसके बाद अदर वर्ड है, ऑब्जेक्ट आएगा नहीं आएगा, एडजंक्ट आएगा नहीं आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा नहीं आएगा, है ना। लेकिन एस प्लस बी टू होता है, ठीक। अब चलिए, अब इस पे हम लोग बनाते हैं, कैसे बनेगा। जैसे राम ने रावण को मारा था। राम ने रावण को मारा था, ठीक है। अब राम ने रावण को मारा था, मारने का काम कौन कर रहा है? राम ने, तो ये सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है भाई इसमें? एक्शन क्या है? मारा, ये वर्ब हो गया। अब किसको मारा जा रहा है? रावण को, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब इसमें पहचान देखिए, राम ने रावण को मारा था या राम ने रावण को मारा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या राम ने रावण को मारा, ठीक। राम ने रावण को मारा या राम ने रावण को मारा था, बात एक ही है, ठीक। उसी तरह दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, वह स्कूल गई। वह स्कूल गई या गई थी, कुछ बोल लीजिए। वह स्कूल गई या वह स्कूल गई थी, ठीक। उसके बाद तीसरा एग्जांपल ले लीजिए, उसने उसने मुझे गाली दिया या दिया था, ठीक। तो था थी थे आ गया, है ना, और आ ई ए भी आ गया, आ ई ए, है ना, आइए। इसका सिंपल सा एकदम पहचान है आइए, ठीक। तो अब इसको बनाते हैं, ठीक है। अब वह क्या हो गया भाई? सब्जेक्ट हो गया, स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, गई वर्ब हो गया, वह
सब्जेक्ट हो गया, मुझे ऑब्जेक्ट हो गया, गाली दिया वर्ब हो गया। ये सिंपल सा है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक, अब राम ने रावण को मारा, इसमें V2 लगेगा। ठीक है, तो राम क्या हो जाएगा, राम, है ना। अब सब्जेक्ट प्लस V2, तो मारना क्या होता है, किल। ठीक, अब V2 इसका चाहिए, तो किल में ईडी जोड़ देता है, V2 V3 दोनों हो जाता है। तो राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण हो गया। राम ने रावण को मारा। वह स्कूल गई, तो वह गई लड़की है, उसके लिए प्रोनाउन क्या बना है, सी। तो जाना का रूप कैसे चलता है, गो, वेंट, गॉन। क्या होता है, V1 हो गया गो, V2 हो गया, है ना, वेंट, और V3 हो गया गॉन। ठीक, गो वेंट गॉन। तो हमको क्या चाहिए भाई, V2 चाहिए। हमको क्या चाहिए, V2 चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के दूसरा रूप। तो सी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई। ठीक, उसने मुझे गाली दिया, उसने मुझे गाली दिया, कोई लड़का है तो मेल के लिए हम लोग क्या प्रोनाउन बनाया है, सी। तो उसने मुझे गाली दिया, गाली देना क्या होता है, अब्यूज। गाली देना क्या होता है, अब्यूज। ठीक, अगर इसमें डी जोड़ते हैं तो ये V1 V2 और V3 हो जाता है। ठीक, तो ही abused, he abused me। ठीक, सब्जेक्ट हो गया, ये V2 हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, V2 हो गया, ये ऑब्जेक्ट ले लो या अदर वर्ड ले लो, बन गया। ठीक, अब चलिए इसका निगेटिव देखते हैं, इसका निगेटिव देखते हैं। ठीक है, अब निगेटिव के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में निगेटिव के लिए, है ना, इसका हेल्पिंग वर्ब डिड लेते हैं। पास्ट सिंपल टेंस में, है ना, हेल्पिंग वर्ब डिड लेते हैं। क्या लेते हैं, डिड लेते हैं, DID। क्योंकि नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब इसमें अगर आपको नहीं जोड़ना है तो राम ने रावण को नहीं मारा था या राम ने रावण को नहीं मारा, तो जैसे नहीं हो जाएगा, है ना, तो इसका क्या बन जाएगा वो देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा निगेटिव के लिए, निगेटिव के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, है ना, प्लस डिड नॉट, है ना, V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, क्या देखे, अगर इसको निगेटिव बनाना होगा तो इसमें क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड ले लेंगे। ठीक है, और डिड के बाद नॉट लिखेंगे, या डिड शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, डिड के बाद नॉट लिखिए, है ना, या नॉट को शॉर्ट में जोड़िए तो क्या हो जाएगा, डिडंट। क्या हो जाएगा, डिडंट। तो या तो डिडंट लिखिए नहीं तो डिड नॉट लिखिए। ठीक, तो चलिए निगेटिव करते हैं इसका। ठीक है, आइए, अब हम लोग क्या बनाए थे कि राम ने रावण को मारा था, राम किल्ड रावण। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको डिड चाहिए, तो क्या हो जाएगा, राम ने रावण को नहीं मारा था, है ना, राम ने रावण को नहीं मारा था। अगर नहीं जोड़ दिए, है ना, वह स्कूल नहीं गई थी, वह स्कूल नहीं गई थी, है ना, उसने मुझे गाली नहीं दिया था, उसने मुझे गाली नहीं दिया था। ठीक है, अब नहीं जोड़ देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, राम डिड नॉट, या राम डिडंट, है ना, राम डिड नॉट या राम डिडंट, राम डिड नॉट किल। अब यहां देखिए, अब जैसे ही डिड लगेगा, जैसे ही डिड लगेगा वैसे क्या हो जाएगा, ये अपना असली रूप में आ जाएगा, V1 हो जाएगा। ठीक, और आपको बताए थे कि वर्ब का कोई भी असली रूप कौन होता है, V1 होता है। और V1 को हम लोग नेकेड फॉर्म भी कहते हैं। नेकेड का मतलब क्या होता है, नंगा, है ना। तो कोई भी वर्ब अपना असली रूप में ही रहता है, जिसको हम लोग V1 कहते हैं। जैसे हम लोग इंसान हैं, हम लोग जिस दिन जन्म लेते हैं तो हम लोग अपना असली रूप लेते हैं ना, बाद में ना हम लोग को कोट पैंट जामा, है ना, चड्डी सब बनियान पहनाया जाता है। लेकिन हम लोग जब जन्म लेते हैं, तो जब हम लोग जन्म लेते हैं तो हम लोग उसी नेकेड फॉर्म में होते हैं, उसी नंगे
हम लोग जन्म लेते हैं, तब हम लोग को पैंट शर्ट या जो कुछ भी पहनाना होता है पहनाया जाता है। तो उसी तरह वर्ब भी अपना नेकेड फॉर्म में होता है। कौन? V1। वर्ब का पहला रूप अपना नेकेड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जैसे ही डिड आया तो वर्ब क्या हो गया? अपना V1 के रूप में आ गया। तो क्या हो गया? राम डिड नॉट किल। अब यहां किल नहीं होगा, किल रावण हो गया। अब या तो डिडंट कहिए और नहीं तो डिड नॉट कहिए। अब वह स्कूल नहीं गई थी, तो क्या हो जाएगा? सी, है ना, डिडंट, सी डिडंट गो टू स्कूल। अब यहां देखिए क्या हो गया भाई? V1 हो गया। डिड जैसे ही लगा तो ये V2 नहीं रहेगा, V1 में बदल जाएगा, ठीक। अब अजय उसने मुझे गाली नहीं दिया या नहीं दिया था, तो क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट लिखिए या डिडंट लिखिए, है ना। अब्यूज मी हो गया, ठीक। अब चलिए इसको क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब क्या लगा दिए, है ना, क्या लगा दिए, इसमें क्या लगा दिए, इसमें क्या लगा दिए, तो क्या लगा दिए तो क्या हो गया? इंटेरोगेटिव। क्या राम ने रावण को मारा था? क्या राम ने रावण को मारा था या क्या राम ने रावण को नहीं मारा था? क्या उसने मुझे गाली नहीं दिया था? क्या उसने मुझे गाली दिया था? ठीक, तो क्या राम ने रावण को मारा था। अब जैसे ही इसमें क्या लग गया, जैसे ये इंट्रोगेटिव हो गया, है ना, जैसे ये क्वेश्चन बना, और ये क्वेश्चन क्या है? यस नो क्वेश्चन है। एक दिन क्वेश्चन का क्लास लिए हैं, उसको देख लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन कितने तरह का होता है, कौन कौन क्वेश्चन होता है, कैसे यस नो क्वेश्चन हुआ, कैसे WH क्वेश्चन हुआ, है सारा बताया है, ठीक। तो आज फुल नहीं बताएंगे, शॉर्ट बताएंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया, और कैसा क्वेश्चन हुआ? यस नो क्वेश्चन हुआ। क्या राम ने रावण को मारा था? क्या वो स्कूल गई थी? और क्या लग गया? तो इसी हेल्पिंग वर्ब को क्या कीजिए? पहले लिख दीजिए। इसी हेल्पिंग वर्ब को क्या कर दीजिए? ये डिड उठा के और यहां लिख दीजिए, डिड उठा के यहां लिख दीजिए। इसी डिड को, इसी डिडंट को उठा के, चाहे तो देखिए डिड को ले जाइए, अगर नॉट यहां रहना चाहते हैं तो रख लीजिए, इसको यहां नहीं रखना चाहते हैं तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आगे ले जाइएगा, ठीक। ये ऐसा नहीं होगा कि डिड नॉट नहीं होगा, या तो अगर ये नॉट जाएगा तो शॉर्ट फॉर्म में जाएगा, नहीं तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब डिड जाएगा, ठीक है। तो यहां डिडंट कर दीजिए। क्या हो गया? डिडंट सी, डिडंट सी वेंट टू स्कूल। अब यहां क्वेश्चन का चिन्ह दे दीजिए, हो गया। डिडंट सी गो टू स्कूल, डिडंट सी गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल गई थी या क्या वह स्कूल गई? अगर इसी में डायरेक्ट रहेगा, या है क्या वह स्कूल नहीं गई थी, तो डिडंट हो गया। अगर क्या वह स्कूल गई थी नहीं रहेगा तो डायरेक्ट डिड हो जाएगा, इसमें नॉट नहीं रहेगा, ठीक। उसी तरह क्या उसने मुझे गाली नहीं दिया था, तो इसी डिड को आगे कर दीजिए, है ना, और नॉट को रहने दीजिए। तो डिड ही नॉट अब्यूज मी, और यहाँ क्वेश्चन का चिन्ह। अगर आप चाहते हैं कि नॉट को हम लेके जाएं शॉर्ट के फॉर्म में, तो नॉट भी आगे जा सकता है शॉर्ट के फॉर्म में। तो डिड ही अब्यूज मी, डिड ही अब्यूज मी, ये हो जाएगा, ठीक। तो ये आज प्रेजेंट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ, पास्ट सिंपल टेंस हम लोग पढ़े। सिंपल है, छोटा सा है, इसलिए छोटा वीडियो आज के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।